अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी प्राइवेसी के बारे में। दोस्तों, आप अगर अपना कंप्यूटर, अपनी फ्लैश मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव सेल कर रहे होते हैं तो आप उसमें जस्ट जो डाटा होता है उसे डिलीट कर देते हैं या फॉर्मेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए वो जो डाटा है वो परमानेंटली तौर पर डिलीट नहीं होता, वो उसमें मौजूद रहता है और कोई भी उसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर करके आपके डाटे का कोई भी इलीगल फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि क्या डाटा वाकई वापस आ जाता है और क्या तरीका है कि हमारा जो डाटा है वो वापस बिल्कुल ना आए किसी भी सॉफ्टवेयर की या किसी भी मेथड से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है और एक 4 GB की USB ड्राइव है जो कि मेरे कंप्यूटर में अटैच है। या आपका मेमोरी कार्ड भी हो सकता है और आपकी हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। तीनों के साथ आप ऐसा ही अमल करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपना जो ये डाटा है कुछ इसे कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद इसे मैं USB ड्राइव में रखता हूं। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डाटा USB ड्राइव में आ चुका है। अब मैं इसे सिलेक्ट ऑल करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों, डाटा मुकम्मल तौर पर डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों, हम एक सॉफ्टवेयर डिस्क ड्रिल है इस पर जाएंगे। ये एक रिकवरी सॉफ्टवेयर है। इस तरह के रिकवरी सॉफ्टवेयर बहुत से हैं, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह किसी भी डाटे को रिकवर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसे मैं ओपन करता हूं। तो दोस्तों, डिस्क ड्रिल प्रोफेशनल जो है ये ऑन हो चुका है सॉफ्टवेयर, तो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास 2 ड्राइव आ रही हैं। ये मेरी हार्ड ड्राइव है और ये मेरी USB ड्राइव है। मैं USB ड्राइव पर जाऊंगा और यहाँ से सर्च फॉर लॉस्ट डाटा पे क्लिक करूँगा और इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, स्कैन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर शो स्कैन रिजल्ट इन एक्सप्लोरर, इसमें जाकर हम देख लेते हैं फाउंड USB ड्राइव जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वो तमाम डाटा जो कि USB में से डिलीट कर दिया था, लेकिन एक रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से ये तमाम डाटा जो है रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम अपना जो डाटा है उसे रिकवर होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं अगेन इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों, मैं USB ड्राइव में इसे अगेन पेस्ट करता हूँ। तो ये दोस्तों, मैंने दोबारा से USB में तमाम डाटा जो है वो ले आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप अपनी USB हार्ड ड्राइव, इसके अलावा मेमोरी कार्ड जो है उसको मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें से डाटा रिमूव कर सकते हैं इनकी मदद से। तो आपका डाटा किसी भी सॉफ्टवेयर या मेथड से वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड, दूसरा है DBAN, तीसरा डिस्क वाइप किल डिस्क और HDD लो लेवल फॉर्मेट टूल है। इसमें दोस्तों मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड है, इसके ज़रिए से मैं वाइप करके आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, हम फिर ये डाटा कॉपी करते हैं
और इसे लोकल डिस्क जी ड्राइव यूएसबी ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये तमाम डाटा मैंने इसमें यूएसबी में ले आया हूँ। अब मैं दोस्तों जाता हूँ मिनी टूल पार्टीशन की तरफ। मैंने वो जो डाटा है यूएसबी में इस दफ़ा डिलीट भी नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डिस्क 1 है और डिस्क 2 है। ये जो है मेरी 3.8 GB की है। यहाँ दोस्तों आपने एहतियात से, क्योंकि आपका जितना डाटा है वो टोटली फॉर्मेट हो जाएगा और रिकवरेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है USB 3.8 GB की इसे सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वाइप पार्टीशन लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों फिल सेक्टर विद 0 क्विक या फिल सेक्टर विद 1 क्विक, इन दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिल सेक्टर विद 0 को सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये नोट, वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन बिफोर यू अप्लाइंग द पेंडिंग चेंज, यस पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपका ये जो अमल है ये स्टार्ट हो चुका है। आपकी जितनी हार्ड ड्राइव जो है वो बड़ी होगी, जितने ज़्यादा जीबी की होगी उतना वक्त लगेगा। तो दोस्तों इसको कंप्लीट होने तक हम इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम जो वाइप है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुकी है, यानी कि आपका जो यूएसबी ड्राइव है आपकी वो वाइप हो चुकी है। ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों तमाम सक्सेसफुली चेंज होने के बाद यहाँ पर बाज़ औक़ात अनफॉर्मेटेड आता है और बाज़ टाइम आता है अनएलोकेटेड। तो दोनों सूरत में आपने इस पर राइट क्लिक करना है। अगर अनफॉर्मेटेड आ रहा है तो इसे डिलीट करके आपने डिलीट करेंगे तो अनएलोकेटेड आ जाएगा। तो फिर आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो पार्टीशन है ये बन जाएगी। इसके बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और यस। तो दोस्तों तमाम जो पेंडिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब हम जाते हैं यूएसबी फ्लैश की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी डाटा मौजूद नहीं, जो हमने कॉपी किया था वो भी नहीं। अब दोस्तों अगेन हम डाटा रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर करके देखते हैं कि क्या अब भी हमारा डाटा जो है वापस रिकवर हो सकता है। तो मैं इस यूएसबी डिस्क को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑल रिकवरी मेथड के ज़रिए कोई भी 0 फाइल और 0 बाइट फाउंड हुआ है, यानी कि हमारा जो अब डाटा है वो परमानेंटली तौर पर यूएसबी में से डिलीट हो चुका है और कोई भी उसे अब रिकवर नहीं कर सकता। तो दोस्तों यही वजह है कि अगर आप अपनी यूएसबी मेमोरी कार्ड या अपनी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव लैपटॉप वगैरह सेल करते हैं तो उसकी जिन ड्राइव में आपका डाटा मौजूद हो उन्हें वाइप करने के बाद फॉर्मेट या क्रिएट करने के बाद एक्टिव दोबारा किया करें, ताकि आपका कोई भी जो डाटा है वो उसमें रिकवरेबल ना हो और कोई भी उसका गलत डाटे का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों मैं बताऊंगा किस तरह मोबाइल जो है आप सेल करते हैं उसका डाटा वाइप करना है और किस तरह उसमें से तस्वीरें वगैरह हम रिकवरेबल भी बना सकते हैं, रिकवर किस तरह करना है डाटा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।